नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया समाचार। दैनिक दुनिया समाचार के अहम बात कार्यक्रम में मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा आपके साथ। आज हम चर्चा करेंगे विश्वास और विश्वासघात पर। किस पर विश्वास किया जाए? क्या पत्नी पति पर विश्वास न करे, या पति पत्नी पर, पति जो है पत्नी पर विश्वास न करे, बेटा पिता पर विश्वास न करे, या पिता बेटा पर विश्वास न करे, या बेटी पर विश्वास न करे। सारा सिस्टम, यहाँ तक कि आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, अदालत जाते हैं तो वकालतनामा पर दस्तखत कर देते हैं, सब कुछ वकील के जिम्मे छोड़ देते हैं। तो विश्वास तो हर जगह करना पड़ता है ना। लेकिन विश्वास की जो ये रेखा है धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। आज जो ये संघर्ष हो रहे हैं, जगह जगह आप सुनते होंगे कि नर्सिंग होम में मारपीट हो गई या वकील साहब के साथ झगड़ा हो गया, तो ये सिर्फ ये है कि विश्वास जब डगमगाता है, विश्वास कमजोर होने लगता है, तो ये सारी घटनाएं होती हैं। अभी ताजा घटना इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस की है। ये जो परिवार के लोग हैं, इंदौर के राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के सोनम के साथ मेघालय टूर पे गए थे घूमने के या हनीमून के लिए। वहां से राजा रघुवंशी गायब हो गए, मर्डर किया गया। बाद में पता चला कि उनका मर्डर हो गया। पहले तो ये हुआ गायब हुए हैं, बाद में पता चला मर्डर हो गया। मर्डर की छानबीन हुई तमाम तरह से, फिर पता लगा कि मर्डर कैसे हुआ, कहाँ हुआ, जो जांच पड़ताल पूरी हुई। तब से एक खेल चल रहा था, गायब इधर से उधर, कहानी मढ़ी जा रही थी, गढ़ी जा रही थी। अचानक से जो सोनम रघुवंशी थी वो बनारस गाजीपुर के हाईवे के पास एक ढाबे पर पहुंची। ये बात कल की है। और उन्होंने फिर वहां से अपने परिजनों को खबर किया, परिजनों ने पुलिस को, इंदौर पुलिस को खबर किया, इंदौर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को खबर किया, और फिर वो अरेस्ट हुई। अरेस्ट के बाद जैसा कि नियम है, उनको मेडिकल जांच के लिए ले जाएगा। आप ये सोचिए कितने ताज्जुब की बात है। मेघालय में मर्डर हुआ और आकर वो यहाँ गाजीपुर, बनारस गाजीपुर के बॉर्डर के पास आके उन्होंने सरेंडर किया। अब उनके जो पिताजी हैं सोनम के, वो कह रहे हैं कि हम जो कुछ ये किया गया, जो पुलिस ने तफ्तीश की है, ये सब निराधार है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, और मैं गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। अब सीबीआई जांच होगी, कब होगी, क्या होगा, वो अलग का मैटर है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने इस बारे में जो बयान दिया है वो आप सुन सकते हैं। उन्होंने जो कुछ बताया है सोनम रघुवंशी के बारे में। लेकिन हमारा सवाल तो बार बार यही है, इससे पहले भी कई घटनाएं चर्चे में आई। एक दो लोग कपल कहीं घूमने गए थे, एक दिन वहां रुके, और दूसरे दिन जब वो बाथरूम में नहाने गए थे तो उनकी सो कॉल्ड पत्नी या सो कॉल्ड प्रेमिका, जो भी आप कह सकते हैं, उनका तौलिया छोड़ के बाकी सब उठा के गायब हो गई। अब बताइए उनकी क्या दशा होगी, हुई होगी, और क्या दुर्दशा हुई होगी। तो समाज कैसे चलेगा, क्या होगा समाज का, इसमें और इसकी कहाँ ये दिक्कत आ रही, कहाँ कमी आ रही। हमारे संस्कारों की कमी है, हमारी परवरिश की कमी है, आखिर कहाँ हो रहा है। एक हम जैसे लोग हैं जो 73 साल से लगातार रह रहे हैं दाम्पत्य जीवन में। हल्का फुल्का खटास आती है, स्वाभाविक एक जगह रहते हैं, लेकिन कोई आदमी इस तरह का निर्णय इतनी आसानी से, अरे भाई, अगर आपका राजा रघुवंशी से नहीं बनना था तो आपने शादी क्यों की? आप उसी प्रेमी के साथ जाते ना। आप किसके दबाव में आपने शादी करी? आजकल देखने में आ रहा है कि छोटे छोटे घरों की जो लड़कियां हैं बड़े लोगों को फंसा लेती हैं भगवान, और उसके बाद उनकी यही दशा उनकी होती है जो राजा रघुवंशी की हुई। क्योंकि उसके पीछे मास्टरमाइंड जो होता है वो कोई और होता है, वो उनका सो कॉल्ड प्रेमी होता है, वही पूरा प्लान करता है, वही मर्डर करता है।
और किराए, आजकल पैसा होना चाहिए आप पास, उसी आदमी से पैसा ले लो, उसी राजा रघुवंशी का पैसा ले लो और उसको दे दो, किराए का आदमी आएगा, मार के चला जाएगा। तो ये समाज कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है, परिवार कहाँ जा रहा है, और इसमें इसकी मोबाइल की जो है ना, ये तो बहुत अहम भूमिका है। इसमें तो आप गूगल में जाइए ना, मर्डर करना है कैसे किया जाए ये भी बता देगा आपको, भागना कैसे है ये भी बता देगा आपको। आखिर ये कैसे हो गया कि मेघालय से सीधे सीधे यहाँ आ गए गाजीपुर बनारस बॉर्डर पे। तो ये सारा प्लान, ये रचता कौन है, करता कौन है, पैसा कहाँ से आता है, ये सब क्या है। मैंने अभी एक पिक्चर को मैं जिक्र कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी परवाना। परवाना में वो किस सफाई के साथ मर्डर करते हैं, अंत तक पता नहीं चल पाता अगर अदालत में वो स्वयं नहीं कबूल करे, क्योंकि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो वो अंत में अपने उस कोर्ट सीन में कहते हैं, जो जो उसका नायक था, क्योंकि वो मामला सिर्फ वही था प्रेमिका का, तो नायक से कहते हैं कि इसमें मुकदमे में मैं जीतने के बावजूद हार गया और आप हारने के बावजूद जीत गए। अगर वो अदालत में बात स्वीकार न करते तो मर्डर अंत तक ओपन न हो। तो एक से एक चीजें हैं, ये बात हमने क्योंकि मोबाइल को लेकर कही है, तो कम से कम परिवार का, समाज का और देश के बारे में सोचिए। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहां कोई बंदिशें नहीं होती हैं, कोई चीज छिपी नहीं होती है, और इसके बावजूद जब उस रिश्ते का गला घोट जाता है तो समाज में कितना गलत मैसेज जाता है, ये समझने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थी कि और लोग भी थे? नहीं, अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। उनको गिरफ्तार किया गया और अभी क्या कुछ अपडेट मिल पाएगी? सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाएंगी? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन भी लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, कैसे लगाऊं फोन? अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते,
कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? वो आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है, वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ, मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मणगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ